doing absolutely fine. गाइज बचपन से अपन ने सुना है द हार्ड वे इज द मोस्ट इफिशियंट वे टू गेट थिंग्स डन. आई एम प्रिटी श्योर आप सबने भी सुना होगा एज सी ए स्टूडेंट्स कि यार 14 घंटे पढ़ाई करो, 15 घंटे पढ़ाई करो, 18 घंटे पढ़ाई करो तो ही यू कैन गेट दिस जॉब डन, तो ही यू कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. बट पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता. मुझे हमेशा से लगता है अगर अपन अपने ब्रेन को राइट डायरेक्शन में, राइट वे में चैनलाइज करें बाय एलिमिनेटिंग सम थिंग्स, तो गाइस 15 घंटे के आप 8 घंटे में भी 15 घंटे का आउटपुट निकाल सकते हो. सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, हाउ टू गेट मोर डन इन लेस टाइम. क्या ऐसे शॉर्टकट्स है और क्या ऐसी चीजें हैं जिस वजह से वी कैन स्पीड अप आवर प्रोसेस टू क्लियर दीज एग्जाम्स एंड टू अचीव आवर टारगेट्स. गाइस दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल to you, so stay tuned throughout the very end. Also guys, have you subscribed to the channel yet? If not, what are you waiting for? Subscribe to the channel and hit that bell icon for more motivating content, inspiring content, fun videos, shorts videos, anything and everything which will keep you on track and keep you boosted up for your preparations ahead in the next 70 days. So subscribe to the channel and hit that bell icon. थोड़ा बहुत मुझे भी motivation मिल जाता है यार. Okay. The very first thing which we have to do now is, that is which will certainly speed up your process. The first thing which you have to do is divide your day into active slots and passive slots. मैम क्या बोल रहा हूँ? Listen, अभी ना आपने देखा होगा काफी बार कि बुक सामने है, सुबह 8 बजे बैठ गए पढ़ाई को, बुक सामने है लेकिन दिमाग किधर और ही था. सडनली 12 बज जाती है और आपको रियलाइज हुआ कि मेरा तो टाइम वेस्ट हो गया. कहने को क्या हुआ, 4-5 घंटे से बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है, बट वर यू एक्चुअली स्टडिंग देयर? आई एम प्रिटी श्योर नॉट. और ये क्यों होता है? इट इज नेचुरल, इट इज, दिस इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस. तो अपने ब्रेन को इस वे में चैनलाइज करना है कि कंटिन्यूस 4-5 घंटे आपको सिर्फ रीडिंग एक जगह पे बैठ के नहीं करना है. क्या कर सकते हैं, यू नो, जस्ट अगर अपन सिर्फ बुक खोल के बैठते हैं ना तो अपना दिमाग एक पैसिव मोड में चला जाता है कि चलो यार हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ. तो इसीलिए कुछ एक्टिव चीजें उसमें इंक्लूड करनी है, जैसे कि हर 1 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद आपका कोई रिमाइंडर, या फिर आपका कोई मम्मा को बोल दो, किसी को भी बोल दो कि आपको रिमाइंडर देने को, या अलार्म लगा लो खुद ही, जिसमें आपको जगह से उठना है या तो मूव अराउंड, द एक्टिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स. सेकेंड थिंग, वॉइस क्लिप्स रिकॉर्ड करना चालू कर सकते हो खुद के. थर्ड थिंग, एमसीक्यू टेस्ट ले लो, रैंडम एमसीक्यू टेस्ट, रैंडम क्वेश्चंस टेस्ट, रैंडम चैप्टर वाइज टेस्ट. ऐसा खुद को बीच में एक्टिव पैसिव के स्लॉट्स में आपके दिन को डिवाइड करोगे, तब कहा जाके आपकी इफिशिएंसी मेंटेन रहेगी फॉर दीज 10-12 आवर्स. ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स एंड दिस is a mind game altogether. CA की एग्जाम इज ऑलरेडी अ माइंड गेम altogether. एक साथ 12 घंटे सिर्फ रीडिंग करना, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल. सो आपके ब्रेन को इस डायरेक्शन में चैनलाइज करो कि जिस टाइम मुझे लगता है कि मैं अनप्रोडक्टिव हो रही हूँ या हो रहा हूँ, उस टाइम पे उठ जाओ जगह से और कोई भी एक्टिव चीज करो विच विल एक्ट एज अ क्रॉस फंक्शनल एक्टिविटी फॉर योर स्टडीज एज वेल. स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स itself. Second thing which you have to start doing is find a mentor. गाइज एक सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको. जब भी अपन किसी डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़ते हैं गाड़ी से आज के डेट में, तो अपन क्या करते हैं, गूगल मैप्स लगा लेते हैं, डेस्टिनेशन लिख दिया, गूगल मैप्स लगा लिया, एंड देन आप बिंदास होके सो सकते हो गाड़ी में, बैठ सकते हो गाड़ी में. क्यों? क्योंकि आप ब्लाइंडली रिलाई करते हो कि गूगल मैप जिस डायरेक्शन में लेके जाएगा उस डायरेक्शन में, ऑफकोर्स इट इज रिलायबल, इट इज ट्रस्ट वर्दी. ऐसे ही अपने को लाइफ में किसी भी एक मेंटोर की जरूरत होती है. पर्सनली इवन आई हैव अ मेंटोर जिससे आई डिस्कस एवरीथिंग, आई पोर माई हार्ट आउट समटाइम्स. सो you know, you need to have a mentor who can guide you, direct you, who can show you the right path, who can plan your studies for you. कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी मम्मा हो सकते हैं, आपके घर पे सिस्टर हो सकते हैं, कोई भी. एंड इफ यू डोंट हैव एनीबडी अराउंड, यू कैन रजिस्टर फॉर द पर्सनल काउंसलिंग सेशन विथ मी, जहाँ पे you know, actually it's very basic. एक तो first of all I want to tell you it's at a very basic price. पूरा half an hour guys, 30 minutes I talk to you and we discuss everything.
डेली रूटीन से लेकर स्टडी प्लान, स्टडी स्ट्रैटेजीज, चैप्टर्स, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, एवरीथिंग इज इवेल्युएटेड एंड एक पूरा प्लान ड्राफ्ट किया जाता है. दिस इज फ्रॉम द एकेडमिक प्रोस्पेक्ट. एंड पर्सनल लाइफ प्रोस्पेक्ट भी अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, जैसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, घर पे कोई इनसिक्योरिटीज है, कोई भी प्रेशर है, यू नो समटाइम्स वी जस्ट नीड somebody to talk to, so you can certainly register for that counseling session and sort out and get clarity for the next 70 days. Also, अगर आपको पर्सनली बात नहीं करनी है, सिर्फ स्टडी प्लान वगैरह चाहिए, तो यू कैन रजिस्टर फॉर द ईमेल काउंसलिंग सेशन एज वेल. सो या, फाइंड अ मेंटोर, वेरी इंपॉर्टेंट. द थर्ड थिंग विच यू हैव टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेट टाइमलाइंस. गाइज ऑलवेज बिगिन विद द एंड इन माइंड, कि आप जुलाई मंथ में खुद को कहाँ देखते हो, एज अ पर्सन हु इज हैविंग सैड टीयर्स और एज अ पर्सन हु इज हैविंग हैप्पी टीयर्स. और अगर आपको हैप्पी टीयर्स देखने हैं तो आज क्या करना पड़ेगा, राइट? यू विल गेट द आंसर फॉर योर सेल्फ. आज के डेट में उस तरीके से आपके एक्शंस चैनलाइज चाहिए कि आप उस दिन पे खुश रहो, उस दिन पे यू हैव दीज हैप्पी टीयर्स इन योर आईज. और अगर आज टाइम पास किया तो ऑफकोर्स उस दिन वो सैड टीयर्स ही रहेंगे. एवरी सिंगल डे आपको जब भी लगता है कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, क्विकली आंखें बंद करो और ये चीज इमेजिन करो कि 90 डेज में जब भी रिजल्ट आएगा, जुलाई मंथ में एक्चुअली 4-5 महीने, तब मैं खुद को कहाँ देखता हूँ. एंड वो आउटकम जब देख लो, उस हिसाब से आज का प्रोसेस चैनलाइज करना चालू करो. दिस वर्क्स वंडर्स. जब भी ऐसा लगे, आंखें बंद करो 1 मिनट के लिए एंड यू विल बी बैक ऑन ट्रैक, राइट? सो गाइस, ट्रस्ट मी, अभी फिलहाल मैं आपको एक चैलेंज देती हूँ. क्या करो, आज है 11th ऑफ मार्च, 11th ऑफ अप्रैल तक आप खुद को कहाँ देखते हो. जैसे कि आपका एक रीडिंग खत्म होना चाहिए, कौन सा ग्रुप, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा चैप्टर, जितना भी आपको करना है, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड 11th ऑफ अप्रैल को आके ये कमेंट एडिट करना है कि आई डिड इट, ये मुझसे हो गया है. ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप कुछ चीजें वोकली एडमिट करते हो ना कि दीज आर माई गोल्स, तो आपके एफर्ट्स डबल हो जाते हैं उस चीज के तरफ एंड स्पीड अप हो जाता है प्रोसेस. Yeah, so begin with that end in mind and certainly every single day आपके distractions तो क्या, मोबाइल फोन्स तो क्या, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो क्या, कुछ भी आस पास भी नहीं भटकेंगे, बिकॉज इवेंचुअली यू विल हैव दिस फोकस्ड अप्रोच टुवर्ड्स योर स्टडीज. सो आर यू रेडी फॉर दिस, राइट? या सो या, दैट्स इट. हर वो चीज़ जो मैंने आपको बोली है कि टाइमलाइन सेट करना, या फिर मेंटोर जिससे आपका प्रोसेस स्पीड अप होगा, या फिर एवरीथिंग, दिस विल सर्टनली बूस्ट योर इफिशिएंसी गेम एंड द टाइम मैनेजमेंट पार्ट एंटायरली पूरा अपसाइड डाउन हो जाएगा अगर आप एवरी सिंगल डे ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करो तो. या, दिस इज मी साइनिंग आउट. बिलीव इन योर सेल्फ. टाटा.